बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा प्रतापसेन का शासन था। प्रतापसेन न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उनका दरबार दूर दूर तक अपने ज्ञानियों, कलाकारों और वीरों के लिए जाना जाता था। राजा प्रतापसेन का नियम था कि हर सप्ताह के अंत में वे जन सुनवाई करते, जहां आम जनता अपने दुख दर्द लेकर दरबार में आ सकती थी। राजा स्वयं हर केस को सुनते और निष्पक्ष न्याय करते। दरबार का दृश्य। दरबार बहुत भव्य था। संगमरमर के चमकते फर्श, छत से लटकते सोने चांदी के झूमर और दीवारों पर बनी राजवंश की कहानियां, सब कुछ राजसी वैभव का प्रतीक था। सिंहासन के दोनों ओर राजसभा में मंत्रीगण, सेनापति, न्यायाधीश और राजकवि बैठे रहते। राज्य का प्रमुख मंत्री था महामंत्री यशोवर्धन, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान सलाहकार माने जाते थे। एक दिन दरबार में एक साधारण किसान, जिसका नाम धीरू था, राजा की जन सुनवाई में पहुंचा। धीरू ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी जमीन गांव के जमींदार ने छीन ली है। उसने कहा कि अब वो जमीन उसकी है, क्योंकि मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मेरे पूर्वज उसी जमीन पर खेती करते आए हैं, पर अब मेरे परिवार को वहां से खदेड़ दिया गया है। राजा ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। अगले दिन जमींदार, जिसकी पहुंच और पैसे से दरबार में भी कुछ लोग प्रभावित थे, दरबार में आया। महाराज, जमींदार बोला, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे कई साल पहले खरीदा था। दस्तावेज मेरे पास हैं। यह किसान झूठ बोल रहा है। राजा ने दस्तावेज मंगवाए और महामंत्री यशोवर्धन से कहा, इनकी जांच करो। महामंत्री ने दस्तावेज देखे और कहा, महाराज, दस्तावेज असली लगते हैं, पर कुछ अजीब है। मुझे लगता है हमें गहराई से जांच करनी चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी। उन्होंने 3 दिन का समय लेकर गांव में जांच कराने का आदेश दिया। महामंत्री स्वयं कुछ सैनिकों और गुप्तचरों के साथ गांव गए। वहां उन्होंने पुराने बुजुर्गों से बात की, जमीन के आसपास के चिन्हों को देखा और मिट्टी के नीचे दबे कुछ पुराने निशानों का परीक्षण किया। इसी बीच उन्होंने ये भी देखा कि जमींदार ने हाल ही में जमीन के चारों ओर नई सीमा रेखाएं बनाई थी। परंतु सबसे रोचक बात तब हुई जब एक 90 साल के वृद्ध व्यक्ति ने बताया, बेटा, जब मैं बच्चा था तब भी उस जमीन पर धीरू के दादा खेती करते थे। उस समय यहाँ एक नीम का पेड़ हुआ करता था, जो अब भी जमीन के बीचों बीच है। महामंत्री मुस्कुराए। वे लौटकर राजा के दरबार में आए और बोले, महाराज, मुझे इस मामले को हल करने की एक तरकीब सूझी है। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा, परीक्षा लो, पर ध्यान रहे कि न्याय होना चाहिए। परीक्षा का दिन। महामंत्री ने दरबार के बीचों बीच एक छोटी सी मेज रखवाई और उस पर मिट्टी का एक बर्तन रखा। उसमें उसी जमीन की मिट्टी थी। उन्होंने दोनों धीरू और जमींदार से कहा, तुम दोनों को इस मिट्टी को पहचानना है। जिसने इस मिट्टी को सबसे सटीक पहचान लिया, उसी की जमीन होगी। धीरू ने मिट्टी को सूंघा, फिर उसे अपनी हथेली पर रगड़ा और कहा, यह मिट्टी मेरी खेत की है। इसमें हल चलाते हुए मेरे पसीने की बू है। जमींदार चुप रहा। वो केवल दस्तावेजों पर निर्भर था। जमीन की पहचान उसे न थी। महामंत्री ने कहा, महाराज, जिसने वर्षों तक जमीन पर काम किया हो, वही उसकी पहचान कर सकता है। और साक्ष्य भी बताते हैं कि जमीन धीरू के पूर्वजों की थी। जमींदार ने केवल दस्तावेज बनवाए हैं। राजा ने जमींदार की धोखाधड़ी को समझते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया और जमीन धीरू को वापस दे दी गई। दरबार की सराहना और सीख। सारा दरबार महामंत्री की चतुराई और राजा के न्याय पर वाह वाह कर उठा। राजा ने कहा, न्याय केवल कागज से नहीं, सच्चाई से होता है। आज का निर्णय मेरे राज्य के लिए मिसाल बनेगा। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य में जमीन से जुड़े मामलों में केवल दस्तावेज नहीं, स्थानीय साक्ष्य, परंपरा और प्रत्यक्ष गवाहियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि राजा केवल सिंहासन पर बैठने वाला नहीं होता, वो प्रजा का संरक्षक, न्याय का रक्षक और सत्य का सेवक होता है। एक सच्चा शासक वही है जो गरीब और अमीर में भेद न करे और हर व्यक्ति को न्याय दिला सके। राजा प्रतापसेन के दरबार में जो न्याय हुआ, वो इतिहास में दर्ज हो गया और आने वाले समय में भी उस राज्य में सत्य और नीति का ही शासन रहा। न्यायप्रिया राजा की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो, या और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, ताकि कोई नई कहानी आते ही आपको पहले पता चले। तब तक के लिए अलविदा।